फैक्टर है कि जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वो फ्लैट हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है 42,500 के पुट पे हमको हैवी राइटिंग देखने को मिल रही है, यानी हमको ये समझ में आ रहा है 42,500 का जो पुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। एंड इट इज थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बैंक निफ्टी लगातार 2 दिन से 42,700 के ऊपर क्लोज करके जा रहा है। चलिए अब हम चार्ट्स पे आते हैं। सो नाउ यहां पे आप लोग देख सकते हैं, आपको एक चीज समझ के चलना है, ये जो बॉक्स पैटर्न था, ठीक है, ध्यान है, इस बॉक्स पैटर्न का रेजिस्टेंस कितना था? 42,700। 42,700 के ऊपर ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। अब क्या 2 दिन क्या हुआ? देखो 2 दिन हुआ ये कि गैप अप मार्केट हुआ और लास्ट में गिरा, ठीक है। अब कल के लिए चूंकि एक्सपायरी है, दोनों साइड मूव आ सकता है कहीं भी, थोड़ा सा मेरा व्यू ज्यादातर बाइंग में है, ठीक है, लेकिन मैं आपको मैं ऐसा जोन दूंगा जिसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो हमको सेलिंग भी देखने को मिलेगी। अब यदि कल के सेशन में हमारा बैंक निफ्टी 42,760 के ऊपर सस्टेन करता है 10 से 12 मिनट, देन ओनली वी कैन गो फॉर बाय। फर्स्ट टारगेट होगा 42,870, सेकंड टारगेट 43,000 का। ये 2 टारगेट होंगे हमारे बैंक निफ्टी में, राइट। अच्छा, ये जैसी सस्टेन होता है ना, आप काम कर सकते हैं 42,600 का सीई ले सकते हैं कल वाली एक्सपायरी का, राइट। ये आपको 240 एंड 250 के बाय अराउंड करके चलना है, और यहां पे एसएल हो जाएगा 210 का, टारगेट वुड बी 270 एंड 300, ठीक है। ये 2 टारगेट होंगे। ट्रेडर्स, मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं और इस पैटर्न के लिए एक लाइक तो बनता है, राइट। और यही पैटर्न बना बना के बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। लेट मी शो यू फर्स्ट। ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। देखो, रेंज बनाता है, ऊपर जाता है, रेंज बनाता है, गैप अप के साथ ऊपर गया, रेंज बनाया था लेकिन आज भी गैप अप हुआ। यही सेम पैटर्न फॉर्म हो चुका है, राइट। कैसा लगा आपको ये पैटर्न? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देखो, मैं आपको हर एक चीज के पीछे का लॉजिक शो कर रहा हूं। यूट्यूब पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपको इस टाइप के लॉजिक शो करता है, तो इस लॉजिक से हमको बाय करके चलना है। यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रीमियम ट्रेड, आप लोगों की उम्मीद खत्म हो जाएगी कि नहीं लगता ब्रेकआउट नहीं देगा, तभी ये सरप्राइजिंगली आप लोगों को तगड़ा ब्रेकआउट देके आपके टारगेट के ऊपर पहुंच जाएगा। मेनली ऐसा ही काम करता है मार्केट, ध्यान रखिएगा। बेच के चलना होगा। टारगेट होगा हमारा 42,550, सेकंड टारगेट 42,450। ये 2 टारगेट होगा हमारा सेलिंग में। अब यहां पे आपको कौन सा पुट ऑप्शन लेके चलना है, ये मैं आपको सेलिंग किस लेवल के नीचे करना है, आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? ट्रेडर्स, एक चीज ध्यान रखिए, मैं अभी बैंक निफ्टी के 1 डे के चार्ट पे हूं। ये जो बैंक निफ्टी ने 10 से 12 दिन का जो ब्रेकआउट दिया था ना, ब्रेकआउट देके खड़ा है अभी। एक चीज ध्यान रखो, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, 2 दिन से 42,700 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, क्लोज दे रहा है। ये बहुत बड़ा संकेत है। कल एक बड़ा ब्लास्ट, भयंकर ब्लास्ट आ सकता है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बस हमको रेडी रहना है, राइट। अच्छा, यदि मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो क्या करना है? देखो, गैप डाउन पे वेट एंड वॉच करना है, मेरे इंडिकेशन का वेट करना है। यदि गैप अप होता है, राइट, एक चीज मैं आपको शो करना चाहूंगा, इसके लिए एक लाइक कीजिएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो क्या हो रहा है, आपको मैं सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न दिखाता हूं। मार्केट गैप अप होता है, लास्ट में स्टार्टिंग में चढ़ता है, लास्ट में नीचे आता है। मार्केट गैप अप होता है, स्टार्टिंग में चढ़ता है, लास्ट में नीचे आता है। तो भैया अगर कल देखो 2 से 3 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप के बाद कंसोलिडेट नहीं कर रहा है आधे 1 घंटा। कल अगर किसी वजह से गैप अप होता है, अगर कंसोलिडेट नहीं करता है, भाग जाता है, तो भैया मैं अवॉइड करके चलूंगा, ध्यान रखना, लिख लीजिएगा इसको। यदि अब मान लो इसका उल्टा, गैप अप होने के बाद अगर आधे 1 घंटा कंसोलिडेट करता है लाइक दिस, और कंसोलिडेशन के बाद अगर हाई टूटता है, तो मैं इंटरेस्टेड जाऊंगा बाइंग के लिए, ठीक है। अब वहां पे मैं आपको के ऊपर 18,140 के ऊपर बाय अबव 18,140, 18,140 फॉर द टारगेट ऑफ 18,190 एंड 18,230, राइट। ये तो हो जाएगा बाइंग के लिए। ऑल राइट ट्रेडर्स, हियर यू कैन डू वन थिंग। ट्रेडर्स, देखो सेलिंग के लिए एकमात्र सपोर्ट है ये वाला, कौन सा है? 18,070। 18,070 के अगर नीचे सस्टेन करता है हमारा निफ्टी, देन वी कैन गो शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 18,030 एंड 18,000 का हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऑल राइट, आइए हम जानते हैं हमारे